अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है बहुत। ठीक है। वो कहता है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आर फ्रॉम द बुक्स ऑफ एम एस ए लिमिटेड। कहता है एम एस ए लिमिटेड की बुक्स हैं। ठीक है, इस बुक्स में हमारे पास कॉस्ट दी हुई है, ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है चारों की। ठीक है, चारों की ओपनिंग कॉस्ट है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट है, और ये इस कॉस्ट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ नेट बुक वैल्यू की, नेट बुक वैल्यू कैसे निकली सर? 1 मिलियन माइनस 4 लाख। तो मेरे पास इसकी नेट बुक वैल्यू मोटर व्हीकल की कैसे निकली? 5 लाख माइनस 180,000। तो सर मेरे पास आ गई 320,000 की नेट बुक वैल्यू। डन। सर उसके बाद प्लांट की कैसे निकली? सर मेरे पास 7 लाख माइनस 357,000, जो कि मेरे पास 343,000 है, जो कि मेरी नेट बुक वैल्यू होगी। और फिक्सर्स एंड फिटिंग की भी इसी तरह से निकली होगी। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कब एडिशन हुई है मेरे पास? लैंड एंड बिल्डिंग में एडिशन हुई है 5 लाख की 31 दिसंबर 2025 को। और मेरे पास मोटर व्हीकल में भी एडिशन हुई है 30 जून 2025 को। ठीक है, और प्लांट एंड फिक्सर्स में डिस्पोजल हुआ है, जो कि सितंबर और जून में हुआ है। ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसका, बिल्डिंग का। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग है इन दोनों का, और बाकी स्ट्रेट लाइन है इसका। डन। कोई परेशानी? डन है सर। सर उसके बाद फिर सर मेरे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सर मेरे पास सेल्स प्रोसीड दी हुई है। ठीक है। फिर वो कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मंथ बेसिस। ठीक है। द एडिशन एंड डिस्पोजल शोन इन अबव टेबल बिलोंग्स टू द ईयर 25। ये तो एक आसान सी बात है। कंपनी स्टार्टेड द बिजनेस 1 जनवरी 2023। सर अब अगर आप एक बात देखें तो ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन 2-2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है। ठीक है। सब जगह पर ये मैंने खुद अपना सवाल बनाया, ये 2-2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है। सही है। हम तीसरे साल पे काम करने जा रहे हैं। कहते हैं कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग कंसिस्ट। सर ये एक बहुत अच्छा सवाल है, पॉइंट है। कहते हैं लैंड और बिल्डिंग में सिर्फ 70% लैंड है। ठीक है, इसमें से इस कॉस्ट में से 70% लैंड से पर्टेन करता है, 30% बिल्डिंग से पर्टेन करता है। ठीक है। उसके बाद सर एक और पॉइंट वो कह रहा है द एडिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिलोंग्स टू द बिल्डिंग ओनली। कह रहे हैं जो आपने जो भी खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, वो आपने बिल्डिंग खरीदा, लैंड कुछ भी नहीं खरीदा। सबसे पहले कहता है फाइंड द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर 2025। चारों की अलग अलग निकलेंगी। ठीक है। प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, और प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। यार ये एक इस तरह का सवाल है कि ना, इस तरह का सवाल ना, पता है आपके पास पेपर में कैसे आएगा? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये एक लैंड एंड बिल्डिंग है, सही है। या तो वो ये लैंड एंड बिल्डिंग को उठाएगा, ठीक है, या तो लैंड एंड बिल्डिंग को उठाएगा, या तो प्लांट के साथ मिला कर देगा, या फिक्सर के साथ मिला कर देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे ऐसे एक ही सवाल में आएंगे। लेकिन हाँ, इसमें मिक्सचर ऑफ 2 या 3 आ सकते हैं। सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है आपके लिए। इस सवाल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपके लेवल पर टेस्ट नहीं हो सकता। पूरा सवाल आपके लेवल पर टेस्ट हो सकता है। ठीक है। सवाल इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको शुरू करते हैं। सर मैं काम करने जा रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। सही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है ये 1 मिलियन की। इसमें से लैंड का एरिया कितना है? देखिए वो कहता है लैंड कितनी है। सर वो कहता है लैंड जो है ना वो 70% है। सही है। लैंड कितनी है मेरे पास? लैंड है 70%। यानी कि इसका 70% मेरे पास लैंड हो जाएगा। ठीक है। सर मेरे पास बिल्डिंग कितनी होगी? सर मेरे पास बिल्डिंग होगी दिस माइनस दिस, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका 30%। तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा आपके पास। सही है। ये मैंने एक ब्रेकअप बना दिया। कोई परेशानी? सर ये मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट। सही है। उसका मैंने ब्रेकअप निकाल दिया। अब आते हैं बिल्डिंग पर। देखिए बिल्डिंग में मेरे पास ना दो है। सर मैं पहले बात कर रहा हूँ ओल्ड की, इसकी ओल्ड की। सर देखिए बिल्डिंग में मेरे पास हुई है ड्यूरिंग द ईयर क्या? एडिशन। सिंपल सा केस है। सही है। मेरे पास वो कहता है 20% स्ट्रेट लाइन पर बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। बिल्डिंग
मैं लैंड को नहीं डेप्रिशिएट करूंगा, मैं ओल्ड की बात करता हूँ। सर मेरे पास कॉस्ट कितनी थी ओल्ड की? सर 3 लाख। सर इस पर रेट कितना है? सर 20%। और सर मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? सर दिस टाइम्स दिस। ठीक है सर, इस पे मेरी डेप्रिसिएशन आ गई ये दिस। ये मेरे पास किस पे डेप्रिसिएशन आई है? सर ये डेप्रिसिएशन आई है ऑन ओल्ड। सही है, डेप्रिसिएशन आई है ओल्ड वाले पर। सर मैंने नया भी तो खरीदा है। सर एडिशन हुई है 5 लाख की। बिल्डिंग में एडिशन हुई है 5 लाख की। अब मैं यहाँ पर अगर आऊँ, बिल्डिंग में एडिशन वाले केस को करूँ, बिल्डिंग में न्यू अगर मैं करूँ, तो सर मेरे पास न्यू कितना आया है? सवाल में दिया हुआ है सर, ये 5 लाख का न्यू आया है मेरे पास। सर रेट क्या होगा? सर रेट वही होगा जो हमारे पास ऊपर था। और सर डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? सर डेप्रीसिएशन मेरे पास न्यू आ जाएगी। सर दिस, अच्छा सर अब गौर से देखिएगा आगे एक बहुत छोटी सी चीज। सर ये मैंने खरीदा कब है? 31 मार्च को खरीदा है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ इसमें मेरी अपनी होल्डिंग होगी। मतलब 9 मंथ ये मैं होल्ड कर कर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं डेप्रीसिएशन न्यू कैसे निकालूंगा? सर मेरे पास, मैं अगर इसको यहाँ पर ले आऊँ, मैं अगर ये करूँ होल्डिंग पीरियड, सर मेरा होल्डिंग कितनी है? सर मैंने होल्ड कितना किया? सर मैंने 9 मंथ होल्ड किया है। डन है सर। सर मैं क्या करूंगा? सर अब मैं यहाँ पर गौर से देखिएगा सर, टाइम्स दिस टाइम्स 9 डिवाइड बाय 12। डन है, यही फॉर्मूला होगा। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12। सर अगर मैं यहाँ पर आपको इसको इस तरह भी करके दिखाऊँ, 5 लाख सर मल्टीप्लाई बाय 20%, सर मल्टीप्लाई बाय 9/12। डन है सर। सर ये करेंगे अगर आप अपने पास निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सही है, कोई परेशानी? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? सर आए अब एक और काम कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ टोटल डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, टोटल डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, सर ये कैसे निकलेगी? सर ये गौर से देखिएगा सर, ये मेरे पास 75,000 न्यू पर, 60,000 ओल्ड पर। सर क्या ये मेरे पास सही आ रही है? डेफिनेटली सही आ रही होगी सर। तो सर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग का केस हो गया खत्म। ठीक है, डन है सर। ये मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग का केस। सही है ना? एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं? प्लीज मुझे बताइएगा, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़ जाए सर, बिल्कुल बढ़ जाए, आगे बढ़े सर। मोटर व्हीकल, अब हम शुरू करते हैं मोटर व्हीकल का केस। सर मेरे पास मोटर व्हीकल का केस कैसे आएगा? देखें, मोटर व्हीकल की मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मैं बिल्कुल सेम करके लेके चल रहा हूँ, आसान करके आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, सर मेरी कॉस्ट एट 1 जैन 23 कितने दी थी? सर मेरी कॉस्ट थी 1 जनवरी 2023 को, ये रही। सर मैं अगर बात करूं डेप्रीसिएशन की, सर रेट क्या था डेप्रीसिएशन फॉर 23? सर देखिए रेट कितना था मेरे पास? सर रेट था मेरे पास स्ट्रेट अवे 20%, और सर 20% ही है। सर मेरे पास पहले साल 5 लाख का 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। Done। सर फिर मेरे पास आ गई कोई नेट बुक वैल्यू, और से देखते जाइएगा। नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 23। सर कैसे आई होगी? सर दिस माइनस दिस। डन है सर। सर फिर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर 24 निकालूंगा। सर कैसे निकालूंगा मैं? सर ये मेरे पास 4 लाख होगी, सर मैं इसका 20% ले लूंगा सिंपल। या मैं इसको इस तरह भी निकाल सकता हूँ, 5 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख। और सर इसका आप ले रहे हैं 20%।
सही है सर, तो आंसर सेम ही आएगा आपके पास। फिर मैं यहाँ इस तरह करूँगा, नेट बुक वैल्यू मेरे पास आएगी 2024 पर, वो कितनी आएगी सर, दिस माइनस दिस। सर अब अगर आप जाकर चेक करें तो ऊपर यही वैल्यू आ रही है 3,20,000 की। डन, मतलब मेरी वर्किंग टैली होती जा रही है, सही है। मैं अपनी वर्किंग को टैली भी करा कर लेके चल रहा हूँ। चलें, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं डेप्रिसिएशन 2025 निकाल लेता हूँ। डेप्रिसिएशन फॉर 2025, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी सर, दिस टाइम्स 20%। सर ये आ गई। अब मैं अगर नेट बुक वैल्यू निकालूं 2025 पर, सर वो मेरे पास कैसे निकलेगी, दिस माइनस दिस। देखिए सर, ये मेरे पास कौन सी मोटर व्हीकल का हिसाब किताब हुआ। सर ये मेरे पास कौन सी मोटर व्हीकल का हिसाब किताब हुआ। सर ये मेरे पास हो गया ओल्ड का। डन है सर। सर मेरे पास एडिशन भी तो हुई है 3 लाख की। सर मेरे पास 3 लाख की एडिशन भी हुई है। सर मैं अगर यहाँ पर हिसाब किताब करने बैठ जाऊं, सर अब अगर मैं यहाँ पर हिसाब किताब करने बैठ जाऊँ मोटर व्हीकल न्यू की, तो सर मेरे पास न्यू का हिसाब किताब किस तरह आएगा। सर देखें, कॉस्ट है मेरे पास, कॉस्ट एट 30 जून 25। सर वो कितनी है, 3 लाख। सही है सर। सर देन, सर फिर क्या हुआ। सर मेरे पास होल्डिंग पीरियड कितना था। सर मेरे पास होल्डिंग पीरियड था 6 मंथ्स, क्योंकि मैंने 6 मंथ होल्ड किया इसको। MONPHS मंथ्स। सर अब अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, सर मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। सर दिस इंटू 20%, सर। सर इंटू 6/12, 6 डिवाइड बाय 12। तो सर मेरे पास यहाँ पर केस कुछ इस तरह हो जाएगी, 30,000, जो कि मुझे यही चाहिए था, और इधर से मुझे ये चाहिए था। सही है। अब अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास, टोटल कॉस्ट। सर मेरे पास एक ये 3 लाख वाला एसेट था। सर मेरे पास 5 लाख वाला एक वो एसेट था, 8 लाख। सर अगर मैं बात करूं प्रोविजन और डेप्रिसिएशन कितनी है सर अब तक की। सर अब तक की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से निकलेगी, सर ये पहले साल की डेप्रिसिएशन, सर ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, सर ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, और सर ये चौथे साल की डेप्रिसिएशन। और सर अगर मैं नेट बुक वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ सर, मैं नेट बुक, 31 दिसंबर 25, तो सर वो मेरे पास कैसे आएंगे, दिस माइनस दिस। श्योर सर, आर यू श्योर। पहले सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन की, सर मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। अच्छा देखिए, 5,26,000 कैसे आया। सर ये इस तरह से भी आ सकता था, ये नेटवर्क वैल्यू दिस, सर प्लस, सर दिस माइनस दिस, यानी कि पुराने वाले की नेटवर्क वैल्यू, सर ये पुराना वाला नेटवर्क वैल्यू, सही है सर।
सर मैंने प्लस कर दिया क्या? एक मिनट रुपये, मैं यहाँ पर इसको नोटेशन ओपन करता हूँ। सर देखें, सर देखें, ये जो है ये पुराना वाला डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फॉर 2025 है। सही है। सही है, डेप्रिसिएशन फॉर 2025 है। सही है, मैंने क्या किया सर, मैंने इस 2025 के नेटबुक वैल्यू पर करंट ईयर की जो न्यू मोटर व्हीकल है सर, ये ओल्ड मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2025 पर। इसे मैंने करंट जो न्यू मोटर व्हीकल है इसकी नेटबुक वैल्यू डाल दी, यानी कि कॉस्ट, यानी कि नेटबुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर मेरे पास क्या अमाउंट आया? 5,26,000, जो कि दोनों का सेम आ रहा है। डन है सर। आई होप ये भी केस समझ में आ रहा होगा, आसान सा केस है, मुश्किल नहीं है। सर ये मेरे पास हो गया दूसरा केस। सही है सर, अब बढ़ते हैं जरा तीसरे केस पे। अभी तक हमने बेसिक बेसिक केस कर लिए, यानी कि जो दो आसान आसान केस थे वो किए। सर अब है मेरे पास प्लांट। ठीक है, प्लांट 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 है सर। प्लांट में यहाँ पर कौन सी वर्किंग कर रहा हूँ? मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पार्ट ए कर रहा हूँ। पार्ट ए। सही है सर। सर अब मेरे पास है प्लांट को मैं दो तरह से बाइफिकेट करता हूँ। सबसे पहले मैं प्लांट सोल्ड की वर्किंग करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसकी वर्किंग होगी। ये इंपॉर्टेंट एरिया है सर। उसकी कॉस्ट एट 1 जनवरी 2023 कितनी थी सर? सर उसकी कॉस्ट 1 जनवरी 2023 को कितनी थी सर? ये कॉस्ट थी मेरे पास, सर ये रही डिस्पोजल। एक मिनट रुकिएगा। सर ये है डिस्पोजल की कॉस्ट, सही, याद से देखिएगा, कॉस्ट। सही है, ये डिस्पोजल कॉस्ट की है, और इसकी हमें सेल्स प्रोसीड इतनी मिली सर। इसका वो क्या डेप्रिसिएशन क्या है सर? मेथड क्या है? 30% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर ज़रा गौर से देखिएगा। सर अगर मैं बात करूं, आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर 23, देन सर नेटबुक वैल्यू, सर देन पे 31 दिसंबर पे दिस, एंड सर फिर दिस। सही है सर। सर यहाँ पर मेरे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी सर? दिस इंटू कंप्लीट 30%, ये नेटवर्क वैल्यू कैसे निकलेगी? दिस माइनस दिस। सही है सर, 70,000 की। सर दूसरे साल क्या होगा? इसका 30% दिस, और इसकी ये होगी दिस माइनस दिस। सही है सर। डन। सर अब मैंने बेचा कब है इसको, जरा चल के ऊपर देखते हैं सर, मैंने कब बेचा? सर ये मैंने बेचा है ऑन 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 30 सितंबर। सर 30 सितंबर 2025 का मतलब ये हुआ कि मेरी 9 मंथ की होल्डिंग है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ की मेरी होल्डिंग है। तो सर मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन निकालूंगा। डेप्रीसिएशन कब तक की सर? सर मैं यहाँ पर निकालूंगा 9 सितंबर 30 सितंबर 2024 तक की। सर कैसे निकालूंगा सर मैं? दिस, इसका कितना परसेंट सर? 30%, 0.30। सर इसका कितना परसेंट सर? सर इसका 9/12। डन है सर। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन ये आ गया। अब मैं अगर नेटबुक वैल्यू निकालूँ एट 38, सर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ 38 सितंबर 2000 कौन सी 25, 25 आएगा सर। 38 सितंबर 25, सही है। अब सर मेरा नेटबुक वैल्यू कैसे आई सर? दिस माइनस दिस। सही है सर। सर ये मेरे पास आ गई नेटबुक वैल्यूज। सर मेरे पास सेल्स प्रोसीड कितनी है सर? ऊपर चल के सवाल में देखते हैं। सर मेरे पास सेल प्रोसीड थी इसकी 60,000। सर मैंने भेज दिया 60,000 का। नेटवर्क वैल्यू ये थी, सेल्स प्रोसीड थी मेरे पास 60,000। महंगा भेज दिया सर, बहुत महंगा भेज दिया सर। मुझे क्या आ गया? गेन ऑन डिस्पोजल कितना सर? दिस माइनस दिस।
सर यहाँ पर मेरे पास अभी तक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ सिर्फ। सही है सर। डन है। सर ये बात समझ आती है। जल्दी से बता दें। अगर ये केस समझ में आता है तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम कहाँ तक पहुंच गए सर? हम पहुंच गए थे प्लांट तक, उस तक जो सोल्ड, प्लांट के सोल्ड तक पहुंच गए। अब मैं आ रहा हूँ सर प्लांट के रिमेनिंग पर। सही है सर। प्लांट का रिमेनिंग कितना रहा सर? सर देखें, मैं इसी टेबल को इसी तरह से उठाता हूँ। सही है सर। यहाँ पर मैं प्लांट के रिमेनिंग की वर्किंग कर रहा हूँ। कॉस्ट मेरे पास ये हो गई सर डेप्रिसिएशन। और सर मेरे पास डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2025। यहाँ पर आ जाएगा सर दिसंबर। और सर मेरे पास आ जाएगा कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ पर आप लिख दें 25 खत्म। सर अब गौर से देखिएगा कॉस्ट कितनी है। सर मेरे पास जो प्लांट की कॉस्ट थी ना सर, वो थी 7 लाख। आउट ऑफ दिस 7 लाख सर मैंने ये 1 लाख का डिस्पोजल भी तो कर दिया। ये तो चला गया, अब मेरे पास हो गई नहीं। सर मेरे पास 6 लाख की कॉस्ट थी। सर उस पर 30% का पहले साल डेप्रिसिएशन। तो सर मेरे पास बचा क्या? सर दिस माइनस दिस, ये मेरे पास नेटवर्क वैल्यू आ गई। सर फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सर फिर नेक्स्ट ईयर ये हुआ कि डेप्रिसिएशन फॉर 24 निकाली कैसे? दिस इंटू 30%। सर मतलब सर नेट बुक वैल्यू का 30% मेरे पास, या आप इसको इस तरह भी कर सकते थे 6 लाख माइनस 180, फिर उस पर 30% ले लेते, कुछ भी कर सकते थे। सर फिर आप इसको इस तरह निकालेंगे। एंड देन सर डेप्रिसिएशन फॉर 25 कैसे आएगी? सर दिस इंटू 30%। और सर अगर आप मैं बात करूँ नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 2025, तो सर वो मेरे पास कैसे आ जाएगी? दिस माइनस दिस। यानी कि अगर मैं ये सिंपली रखूँ उसको इधर इस तरह, तो ये इस तरह हो जाएगी। सर आई होप आप लोगों को ये केस भी समझ में आता होगा। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, मैंने पिछले टोटल कॉस्ट तो इधर टोटल डेप्रिसिएशन भी निकलवा दे। लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन सिएशन और 2024 सर वो कैसे निकलेगी सर? देखें, न्यू पर ये आई थी और ओल्ड पर ये थी। ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गई। इसको आप करते हैं हाईलाइट। सर इसी तरह से यहाँ पर भी आप निकलवा दें टोटल डेप्रिसिएशन पर 25। सर मेरे पास जो है उस पर ये डेप्रिसिएशन, जो गया उस पर ये डेप्रिसिएशन। सही है सर। तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी मेरे पास? 31 नहीं, 30। सही है सर। डन है। अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो आप मुझसे पूछें। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जा रहे थे तो बताएं। जी सर डेफिनेटली बढ़े, आपको किसने रोका है? सर ये मेरे पास हो गई 3 वर्किंग्स। सर मैं चौथी वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी मेरे पास है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। सर सेम तरह की बिल्कुल वर्किंग बनेगी, तो मैं यहीं पर ही इसको इसको उठा रहा हूँ।
इस वाली वर्किंग को उठाता हूँ, कंट्रोल सी। सर मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ फिक्सचर सोल्ड की वर्किंग। फिक्सचर्स की वर्किंग करना जरा, ये लिख भी रहे हैं यहाँ पर। फिक्सचर्स की, फिक्सचर्स एज अ लाइन आइटम की वर्किंग हो रही थी यहाँ पर। यहाँ पर प्लांट एज अ लाइन आइटम की वर्किंग हो रही थी। सर यहाँ पर मोटर व्हीकल एज अ लाइन आइटम की वर्किंग हो रही थी, और यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग की एज अ लाइन आइटम वर्किंग। अगर आप उसमें एडिशन कर दें, then सर तो ये केस बनेगा कुछ इस तरह से। चलिए सर, और यहाँ पर प्लांट की वर्किंग को अब यहाँ पर हम फिक्सर एज लाइन आइटम की वर्किंग कर लें। सर फिक्सर सोल्ड कितने के थे? सर फिक्सर सोल्ड थे आपके पास सर 45,000 के। जी सर बिल्कुल। सर इस पर डेप्रिसिएशन कैसे निकाली होगी? सर एक काम करें आप जरा, फॉर्मूला 9। सर अगर मैं बात करूँ फिक्सचर्स की, तो ये होगा फिक्सचर्स, और सर यहाँ पर मेरे पास आएंगे फिक्सचर्स सोल्ड। देखिए सर, कॉस्ट मेरे पास कितनी थी, मैंने आपसे कहा था ऊपर जाकर देख लें कॉस्ट कितनी है। सर कॉस्ट थी मेरे पास आई गेस 45,000। सही सर, ये सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इस पर 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर कॉस्ट ये रही, इस पर 20% स्ट्रेट लाइन मेथड निकालने से दिस, सर दिस, इसका 20%। सर ये कैसे आएगा सर, दिस माइनस दिस। डन सर। सर फिर उसके बाद इस साल की भी डेप्रिसिएशन 9,000 होगी। ये कैसे आया सर, दिस माइनस दिस। नेट बुक वैल्यू से मैंने लेस करता जा रहा हूँ, ये आंसर आता जा रहा है। सर फिर इस साल की डेप्रिसिएशन कब कब हो, कितनी होगी? सर वो कहता है कि मैंने बेचा कब है, 30 जून 25 को। ठीक है, 25 की डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? सर उसने 6 मंथ चलाए, तो सर आप 25 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? सर आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 30 जून 25। जून 25। सर आप क्या करेंगे, सर आप उठाएंगे 9,000 को, सर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6/12 से। तो सर आपके पास 4,500 आ जाएगी। सर आप नेट बुक वैल्यू आप निकालेंगे, तो नेट बुक वैल्यू बनेगी 30 जून को, 30 जून 25 को कितनी, 22,500। सर आपने बेचा कितने का है? सर आपने 18,000 का बेच दिया। सर आपने जब 18,000 का बेचा, सेल्स प्रोसीड कितनी आई? प्लांट है नहीं, प्लांट नहीं है। सर 18,000 का आपने बेचा। सर आपको लॉस कितने का हुआ? सर गेन हुआ नहीं सर, नहीं गेन कैसे हुआ सर, लॉस हो गया ना। लॉस ऑन डिस्पोजल सर कैसे निकाला आपने? सर आपने निकाला 10, 22,500 माइनस 18, सर 4,500 का आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। अब सर आए फिक्सर्स रिमेनिंग पर, सर सीधा सीधा केस है, बिल्कुल सीधा सीधा। सर फिक्सर्स रिमेनिंग कितने थे सर? जरा गौर से देखिएगा। सर आपके पास टोटल 90,000 के फिक्सर्स थे, आउट ऑफ दिस 90,000 सर आपने 45 के सेल कर दिए। सर आपको बचे कितने, 55 के, सॉरी 45 के ही बचे। 90 में से 45 गया तो 45 ही बचा। 45 के सोल्ड हो गए, 45 के बचे। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी सर, दिस, इसका 20%, 9,000 सर, दिस माइनस दिस। सर देन सर फिर, एंड देन सर फिर ये, एंड देन सर दिस।
तो सर आपके पास ये बिल्कुल सही तरीके से आ गई। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकली सर? दिस फॉर 9,000 एंड सर दिस फॉर 30 जून पच्चीस 4,500। 13,500 की टोटल डेप्रिसिएशन आ गई जो कि फिक्स पर है। सही है सर। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर परचेस प्लांट में इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गई। सर अब मैं अगर बात करूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने निकाल लिया, ठीक है, मेरा पार्ट ए हो गया। अब अगर मैं बात करूं प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट की, सर आते हैं डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, जरा पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट इधर बना लेते हैं सर। सर मैं करने जा रहा हूँ इधर पार्ट बी। सर मेरे पास दो डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे, याद रखिएगा। सही है सर। देख मिनट दीजिएगा जरा, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। सर यहाँ पर आ गया मेरे पास डेट। सर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पर्टिकुलर्स। सर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेफिनेटली अमाउंट आएगा। सही है सर। सर आप इसको कर लें मिड में। सर आप इसको भी कर लें मिड में। सर ये मैं बनाने क्या जा रहा था, इसको जरा ऊपर कर लें एक। सर हम बना लेते डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में थी ना डिस्पोजल? नहीं सर, नहीं मोटर व्हीकल में नहीं थी, प्लांट में थी। और सर ये इसी तरह का पूरा ऐसे ही बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट फॉर फिक्सचर्स। सही है सर। है सर, डेट आप देखते जाइएगा। सर मेरे पास सबसे पहले डिस्पोजल हुई है प्लांट में, कौन से दिन को हुई है? 38 सितंबर 25 को। सर मैं डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करूंगा 38 सितंबर 25 को। सही है। डन है सर। सर 38 सितंबर को मेरे पास हुई है डिस्पोजल। सर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्लांट का कॉस्ट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। प्लांट कॉस्ट अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है। डन है सर, कोई परेशानी मसला? अमाउंट क्या होगा सर, कितने की गई है? सर ये गया कितने का है? सर ये गया है आपके पास, सर आप प्लांट बनाए सर, सोल्ड में कॉस्ट कितनी थी सर? इतने का 1 लाख वाला गया था। सर देन फिर सर सेम ही डेट को आप क्या करेंगे? सर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, सर वो कितने से हटेगी? सर वो आपके पास हटेगी, ये गौर से देखिएगा, प्लांट की मेरे पास प्रोविजन कितनी है सर? पहले साल की पहले साल का एसेट डेप्रिसिएशन ये, सर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन ये, सर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन ये। सर ये टोटल प्रोविजन होगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर। सर मेरे पास बैंक से पैसे कितने आए हैं? सर मेरे पास बैंक से पैसे आए थे, प्लांट के केस में सेल्स प्रोसीड थी मेरे पास 60,000।
सर क्या दोनों साइड बैलेंस है? नहीं सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। सर आप इसको कर लेंगे बैलेंस। सर यहाँ पर आपके पास आएगा 30 सितंबर को। अगर आप बैलेंस करें तो आपको उसका बनेगा। यहाँ पर आएगा सर गेन ऑन डिस्पोजल। सर दिस माइनस दिस। अब अगर आप दोनों साइड को बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। 122,025। अब अगर आप नीचे जाकर देखें प्लांट के केस में, तो हमने यही डिस्पोजल भी निकाला 22,025। सही है। सर फिर आ जाए फिक्सर्स तक। अब मैं सर सेम ही काम करूंगा, बस मैं इधर कंट्रोल सी कर देता हूँ, इधर कंट्रोल और बी कर देता हूँ। सर ये दोनों चीज़ें तो सेम ही आएंगी। सर बस इधर आप लिखते हैं सेम डेट। चले सर। अब गौर से देखना, मेरे पास इसकी ये कब हुआ था सर? ये 30 जून को हुआ था। सर ये भी 30 जून को, सर ये भी 30 जून को। सर मेरे पास प्लांट कितने वाला प्लांट डिस्पोजल, सॉरी प्लांट नहीं है। सर प्लांट नहीं है, ये है फिक्सर्स। सर मैंने फिक्सर्स की कॉस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से किया सर मैंने? सर ये मैंने फिक्सर्स कॉस्ट अकाउंट को डेबिट किया था आपका, दैट इज 45,000 से। सर मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ गया? सर देखें, सर आपने पहले साल इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 9,000 का, दूसरे साल भी 9,000 का चार्ज किया, और तीसरे साल 4,500 का चार्ज किया। सर बैंक से अमाउंट कितने रिसीव हुआ है आपको? सर आपको बैंक से अमाउंट रिसीव हुआ था इस केस में 18,000 का। सर आपको क्या हो रहा है सर? दोनों लाइन साइड बैलेंस है? नहीं सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, बैलेंस नहीं है। सर हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे सर? सर मैं इधर आएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। सही है सर। कितने से आएगा सर लॉस ऑन डिस्पोजल? 30 जून का ही कैलकुलेट हो रहा है। सर आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सर कैसे निकला? माइनस दिस माइनस दिस 4,500 का डन है सर। कोई परेशानी, टेंशन, मुसीबत, पंगा होना नहीं चाहिए सर यहाँ तक के केस में तो। सही है सर। चलें फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हमने दो रिक्वायरमेंट कर ली, यानी कि हमने डिस्पोजल अकाउंट, अच्छा उसका देखने आगे उसका भी हमने गेन यही निकाला था ना। सर 4,500 का निकाला था, इधर भी 4,500 का आ रहा है। जी सर 4,500 का ही आ रहा है। ठीक है सर। उसका तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? वो कहता है यार प्रिपेयर करो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है सर, अब जरा आए रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं यहाँ पर। सर मैं पार्ट सी करने जा रहा हूँ। सर मैं सबसे पहले बना रहा हूँ कंट्रोल डी, MSA लिमिटेड, STATEME एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हम क्या बना रहे हैं? एक्सट्रैक्ट। सही है सर। कब के लिए सर? फॉर दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? डेफिनेटली आनी चाहिए सर। सर यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा सबसे पहले इनकम का। सर इनकम में मैं क्या लिखूंगा? सर मेरे पास गेन ऑन डिस्पोजल आया, डेफिनेटली आया सर। गेन ऑन डिस्पोजल किसका आया था? सर 22,000 के गेन आया था, डिस्पोजल ऑन गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट। सर कितना आया सर? जहाँ पर देखने ऊपर से, सर अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 22,000 का।
सही है सर। अमाउंट है 22,000 का। सर फिर एक्सपेंसेस में आ जाए सर। सर एक्सपेंसेस में आपके पास चार तरह के एक्सपेंसेस होंगे। सही है। सर मेरे पास एक्सपेंसेस होंगे कुछ इस तरह से। सर मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन। सर मेरे पास होंगे चार एसेट टोटल। सर पहला मेरा एसेट होगा दिस। सर दूसरा मेरा एसेट होगा दिस। और सर इसी तरह मेरा तीसरा एसेट होगा दिस। नहीं सर ऐसे नहीं होगा ये। सर मेरा तीसरा एसेट होगा दिस। एंड सर मेरा चौथा एसेट होगा दिस। एंड सर इन सब की आएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है। सर आप उठा लें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की निकालें, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? सर ये सर 94,000 की लैंड एंड बिल्डिंग में आ रही है सर। देन मोटर व्हीकल में कितनी आ रही है सर? सर मोटर व्हीकल में 94,000 आ रही है। ओके। 94,000 है मोटर व्हीकल की, बड़ी माजरत सर। सर लैंड एंड बिल्डिंग की ज्यादा है, 135,000 है, क्या हो गया? ये नहीं। ठीक है सर। एंड देन सर उसके बाद फिर कौन सी डेप्रिसिएशन सर प्लांट की है फिर हमारे पास? जो कि आ रही है हमारे पास दिस। और सर देन मेरे पास है दिस। ये डन है सर। डन। क्लियर। सर इसको आप बंद कर लें एक बॉक्स में। अच्छा एक और चीज भी है सर यहाँ पर, एक और चीज भी है। सर एक्सपेंस में एक और चीज भी है। डेप्रिसिएशन तो हो गई, उसके बाद सर है मेरे पास लॉस डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर्स। सर वो कितना है? सर वो भी सवाल में दिया हुआ था, हमने कैलकुलेट किया था। 4,500। डन सर। सर अब मैं बनाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। सर ये कैसे निकलेंगे? सर मेरे पास आएंगे सर, ये एज एड पर बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था सोल ट्रेडर के चैप्टर में। एस एड। ठीक है सर। अच्छा फिर क्या हुआ? मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा नॉन करंट एसेट्स। सर यहाँ पर मेरे पास आएगी कॉस्ट। सर यहाँ पर मेरे पास आएगा प्रोविजन। और सर यहाँ पर मेरे पास आएगी नेट बुक वैल्यू। कहने सर कोई परेशानी मसला अगर है तो पूछें। सर मेरे पास चार एसेट हैं, उसमें से एक का नाम ये है, बाकी चारों के नाम ये है। सर कॉस्ट कितनी है सर सबकी? सर ये रहा टोटल कॉस्ट, इसकी है तो उसकी है। अच्छा सर बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी सर मेरे पास? देखिए अब लैंड एंड बिल्डिंग है, याद रखिए लैंड तो पूरा आएगा। सही है। बिल्डिंग में भी हम देखेंगे क्या बिल्डिंग का पार्ट कौन कौन सा आएगा। सर देखिए गौर से देखिएगा। सर देखिए बिल्डिंग में ना हमारे पास तीन चीजें हैं सर। मेरे पास एक नई बिल्डिंग है और एक जो रिमेनिंग बिल्डिंग है, मतलब सारी चीजें आएंगी। बिल्डेंट भी आएगा बिल्डिंग में, पुरानी वाली भी नई वाली भी, सारी चीजें आ गई। 1.5 मिलियन की, सही है। अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा? देखिए मैं अगर यहाँ पर प्रोविजन निकालूं तो सर मेरे पास केस ये बनेगा कि ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ईयर आ गया। सही है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है सारी चीजों को मिला जुला के।
अब मैं क्या करूंगा, बहुत से देखिएगा इधर आके। सर मैं प्रोविजन पे जाऊंगा। सर मैं उठाऊंगा ऊपर वाला ओपनिंग डेप्रिसिएशन। सर ये रहा मेरे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन जो कि था मेरे पास 4 लाख का। दिस 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 4 लाख सर। देन सर प्लस। सर देन प्लस क्या करूंगा सर मैं, ये डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ, फॉर द ईयर सॉरी। और सर फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो सर मेरे पास आंसर क्या बनेगा। सर मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा। डन सर। सर फिर इसी तरह से मोटर व्हीकल पे आ जाए। मोटर व्हीकल की मैंने वर्किंग की भी है। ऐसी वर्किंग कर लें, आप कर लीजिएगा, आप लोग भी चाहें तो। और सर उसके बाद फिर मेरे पास प्रोविजन आ रही है। सर प्रोविजन कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। सर उसके बाद फिर हमारे पास कैसे आएगी ये दिस। सर फिर प्लांट का केस क्या बनेगा। सर प्लांट का केस ये बनेगा, देखिए प्लांट में हमने सेल, प्लांट में हम लोगों ने सेल्स किया खाली। ठीक है, प्लांट की कॉस्ट बची कितनी। सर देखिए रिमेनिंग, मैं सारी चीजें रिमेनिंग वाली उठाऊंगा क्योंकि जो मैंने बेच दी वो तो मेरे पास से निकल गई ना। 6 लाख की कॉस्ट थी। और सर इसमें डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना बचा हुआ है, सर गौर से देखिएगा, प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर देखिए पहले साल की डेप्रिसिएशन 23 की ये रही। सर 24 की ये रही। सर 25 की ये रही। ओहो मैंने पूरा सोल्ड उठा लिया, देखिए ये गलती उससे भी हो गई, आप लोग मत कीजिएगा, बनाए मेहरबानी। रिमेनिंग वाला पूरा उठाना है आप लोगों ने। सही है, प्लांट 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 रिमेनिंग, प्लांट कौन सा रिमेनिंग। सर 23 की डेप्रिसिएशन ये रही, 24 की ये रही, एंड सर 25 की ये रही। सर ये टोटल प्रोविजन आ गया। सही है सर। अब नेटबुक वैल्यू को उठाकर कंपेयर कर लीजिएगा, नेटबुक वैल्यू को भी कंपेयर कर लीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाए कि जो काम किया वो सही किया भी या नहीं किया। मल्टीप्लाई बाय -1। सर दिस प्लस दिस 2,05,800 हमारे हिसाब से प्लांट प्लांट की आ रही है, यहाँ पर भी यही आनी चाहिए सर, बिल्कुल यही आ रही है। नेटबुक वैल्यू हमने कंपेयर भी कर ली। डन सर। और अब हमारे पास लास्ट है सर, वो क्या है। सर वो है फिक्सर्स रिमेनिंग, 45,000 के रिमेनिंग थे सर। आप देखिएगा इसकी एक्यूमुलेट की प्रोविजन की वर्किंग। सर देखें फिक्सर्स है मेरे पास जो रिमेनिंग है वो ये है सर, इसमें सर मैं कुछ इस तरह से करूँगा। सर मेरे पास 9,000 के, देन सर मेरे पास अगेन 24 की 9,000 की। सर देन सर फॉर द लास्ट ईयर मेरे पास ये भी 9,000 आएगा। एंड सर देन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से। और सर फिर मेरे पास केस ये बनेगा। टेलर क्यों हो गया सर ये। और सर फिर ये मेरे पास केस बनेगा दिस। सर ये मेरे पास टोटल एसेट्स हो गए। सर अगर मैं कॉस्ट्स की बात करूँ तो सर मेरे पास टोटल कॉस्ट ये होगी। सर टोटल एक्यूमुलेट ये होगा। टोटल प्रोविजन ये होगी सर। सर मेरे पास नेटबुक वैल्यू टोटल आएगी दिस एंड दिस। सर अगर आप इन सब को सम करेंगे तो भी यही आएगी, बिल्कुल यही आ रही है। डन है सर। मुझे बताएं क्या ये बात समझ आई। सर यहाँ पर हो गया मेरा सवाल खत्म। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज सवाल मेरा हो गया खत्म। सवाल अच्छा था, देखिए सर सवाल इसी तरह का आएगा, बस इसमें क्या था, इसमें मैंने 4 एसेट थे, उधर आपके पास 2 होंगे या फिर एक होगा, या लेस देन 2 होंगे, तो जो भी हो सकता है। ठीक है। ये सवाल बनाए मेहरबानी देख लीजिएगा, मैं अगेन यही कह रहा हूँ, देखिए ये पूरा सवाल नहीं आएगा किसी भी एंड पे। सही है। मैं एक्सेल पर इसकी ड्राफ्टिंग करने बैठा हूँ तो मुझे इतना टाइम लगा, तो आप लोग तो पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इतना डिटेल्ड सवाल पेपर में नहीं आएगा। हाँ इसी सवाल में से वो लैंड को उठा लेगा, वो मोटर व्हीकल को उठा लेगा, वो प्लांट को उठा लेगा, या फिक्सर्स को, किसी भी 2 एसेट को मिलाएगा और कंबाइन करके सवाल दे देगा। देख लीजिएगा इस सवाल को, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। थैंक यू वेरी मच। हाफिज।